हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? आप बता दो मुझे एक बार कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ आप तक जा रही है या नहीं जा रही है? मैम छोटी बच्ची है क्या, लेट कर देती हैं? हाँ, इस मामले में हूँ मैं छोटी बच्ची, मैं लेट कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गई ना आवाज़? अब तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार मेरे को कंफर्म कर दो कि आवाज़ आ रही है आपके पास मेरी और नहीं आ रही है। उसके बाद हम अपने सवाल पे जाएंगे, आज की क्लास शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष बहुत बढ़िया हूँ, मानसी बहुत बढ़िया हूँ। ओके, डेविल आपने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया। अरे यार, तो तुम गलत जगह प्रोटेस्ट कर रहे हो। तुम मालवीय एकेडमी में आके प्रोटेस्ट करो तो सब रिस्पॉन्ड करेंगे, मुझे निकाल के फेंक देंगे, मेरी जगह किसी और को रख लेंगे। तो ऐसा प्रोटेस्ट मत करो यार, यहीं पे कर लो, मतलब यूट्यूब पे ही प्रोटेस्ट कर लो कि मैम आप टाइम से आ जाए के लिए। एग्जैक्टली, फाइनली मैं आ गई अंशिका। सॉरी अदिति, आई एम टू लेट, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं कहाँ थी? मैं डेस्कटॉप पे आपकी पीपीटी ठीक कर रही थी। सागर अग्रहरी, रियल लाइफ में पीएचडी करना चाहती हूँ तो वो अभी प्रोसेस में है, तो यहाँ पे उसमें करने की कोशिश कर रही हूँ बट इग्नोर करती नहीं हूँ। राखी सिंह, थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा इंतजार कर लो, कोई बात नहीं। अरे किसी बच्चे ने ना ओपी का फुल फॉर्म पूछा था, उसके बाद अभी मुझे कह रहे हैं सौम्या मैम ओपी। तो मुझे ये बता दो ओपी का फुल फॉर्म होता क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मैं इसे कॉम्प्लीमेंट में लूँ या ना लूँ? ग्रुप कैप्शन, मैं बीएचयू से ही हूँ, मैंने बीएचयू से ही पढ़ाई करी है। मनीषा, आई एम रियली सॉरी बच्चा, आई एम रियली सॉरी, बट आप एक काम कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपकी छुट्टी है आप कवर कर सकते हो यूट्यूब के प्लेलिस्ट, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर, और आप वहाँ से अपने सारे के सारे क्लासेस देख सकते हो। सूरज सर की खोपड़ी, ओके, तो मैं 10:30 क्लास कर दूँ तो मेरा जो लेट आना है वो हो जाएगा, ठीक। ओके, सो हमारी बातें हो गई, गुड मॉर्निंग भी सबका हो गया। अब फटाफट पहले तो सेशन को शेयर करो, थोड़ी सी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, और हम शुरू करते हैं अपना आज का एमसीक्यू, जो कि हमने इस वीक में जितना भी पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सबसे रिलेटेड हमारा क्या है, एमसीक्यू है। सारे सवाल उसी से रिलेटेड है और बहुत ही आसान है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जवाब गलत नहीं आएंगे। मतलब अगर हमारे पास 50 एमसीक्यू है तो एटलीस्ट आप 40 एमसीक्यूज तो करेक्ट करो ही, ठीक है। और अगर आप 40 कर पाते हो तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, मुझे थोड़े और टफ क्वेश्चंस लेके आने हैं आपके लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है कि अविकारी शब्द कौन सा है? मनुष्य, घोड़ी, मोती और भीतर। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास। चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो अविकारी है? हमें अविकारी शब्द बताना है कि अविकारी शब्द कौन सा है। क्लास शुरू हो गई है, आंसर देना शुरू करें आप लोग कि अविकारी शब्द कौन सा है। मनुष्य, घोड़ी, मोती और भीतर। कुछ तो पढ़ लो राधे। कोई बात नहीं बच्चा, कल से मतलब मंडे से हो यार, मैं हर दिन बोलती हूँ बट मैं हर दिन लेट हो जाती हूँ। इसका आंसर कर लो आप लोग। विपुल सिंह राजपूत, अच्छा आप मेरे लाडले, ओके, आंसर करो। अविकारी शब्द कौन सा है? मनुष्य, घोड़ी, मोती और भीतर। इसका जो सही आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन डी, भीतर। और ये क्यों होगा अविकारी, आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि भीतर शब्द हमारा अविकारी है तो ये अविकारी क्यों होगा। इसका आंसर करेंगे फटाफट, उसके बाद हम इसका आप आंसर करो और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूजा पटेल, आज पढ़ाना नहीं है, आज सारे एमसीक्यूज आप मान के चलो कि सैटरडे के दिन हम सारे एमसीक्यूज लेंगे जो भी हमने वीक में पढ़ा है।
संबंधवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन सा है? कोई, कौन, सो, वह। आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि संबंधवाचक कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, कौन, सो और वह। इसका जो सही आंसर आ रहा है वह आ रहा है लोगों का सी और डी। डी क्यों होगा मुझे ये बताओ आप सब, डी क्यों होगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ कुछ बच्चे शो कर रहे हैं। विकास कुमार, अविकारी शब्द जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था स्थानवाचक जो है उसमें बाहर, भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो जो भीतर है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? वो हमारा अविकारी के अंतर्गत आता है। पर वही मोती की बात की जाए तो मोती हमारा अविकारी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, वो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। जब हमने लिंग और वचन पढ़ा था तो उसमें मोती को भी पढ़ा है मैंने, इनफैक्ट सवाल भी कराए, एमसीक्यू भी उसी पे आधारित थे। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार पीछे जाके आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन सी, सो हमारा सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 4, 7। विशेषण जो है हमारा उसके कितने भेद होते हैं? गुड मॉर्निंग। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 4 और 7। मयंक आंसर कीजिए। इसका सही आंसर आ रहा है 4। और जिन बच्चों का नाम रह जा रहा है, जिन्हें लग रहा है कि उनका नाम नहीं लिया जाएगा, तो पहले हम एमसीक्यू खत्म करेंगे। आज पूरे के पूरे 50 मिनट में हमने सारे 50 एमसीक्यूज खत्म करने हैं। उसके बाद लास्ट में जाने से पहले मैंने हर बच्चा का नाम ले लेना है, डोंट वरी। काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। काम का नाम, मैंने जब डिफिनीशन पढ़ाया है तो हर डिफिनीशन को अच्छे से समझाया। उसमें मैंने बताया कि कहाँ पे करने और काम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर आप जल्दी से जल्दी करेंगे। काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं। विपुल सिंह राजपूत, गुड। उसके बाद आप एंट्रेंस भी क्वालिफाई कर लो, बनारस भी आ जाओ। काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण क्यों कहेंगे? जो बच्चा आंसर कर रहा है क्रिया विशेषण वो मुझे बताए। संज्ञा क्यों कहेंगे? संज्ञा की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई है? अभी भी संज्ञा आ रहा है। एग्जैक्टली क्रिया कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। मैंने जब बताया था तो मैंने कहा था कि जो भी होता है सुबह से लेके शाम के बीच में, उठने से लेके सोने तक का बीच जो है, मतलब हम जो उठते हैं वो भी हमारा काम है, वो भी हमारी क्रिया है, तो वो क्रिया होगी। तो हमारा जो सही आंसर है वो है क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। इस सवाल पे भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि मैम इसका आंसर ए कैसे हो गया, बाकी क्यों नहीं हुआ? तो आप ध्यान दो इस पे कि कौन सा वो सवाल था। अगर आप कोरिलेट करोगे तो आपको याद रहेगा कि किसमें मैंने बोला था कि संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बने होते हैं। ठीक है, दिनकर यादव, छोटे बच्चों की तरह बोलकर सॉरी में ओके, तो मैं बड़े बच्चों की तरह कैसे सॉरी बोलूं? और यार मैं सॉरी ऐसे ही बोलती हूँ और कोशिश करूंगी कि आप नहीं लेट हूं, बट हर दिन हो जाती हूँ। इसका सही आंसर बताएं आप कि इसका सही आंसर क्या होगा? जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होती है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया नहीं कहते हैं। सकर्मक को मैंने अच्छे से बताया था कि इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है इससे इसकी परिभाषा क्या बनती है, तो मैंने सकर्मक क्रिया नहीं बताया था। इसका सही आंसर बताओ। ऑप्शन जो डी है नाम धातु क्रिया। मैंने बताया था कि नाम धातु क्रिया का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता है, जो कि लास्ट टाइम हमने एमसीक्यू किया था, उसमें संज्ञा और सिर्फ विशेषण मिला था आपको। यहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर मिला है कि कौन कौन से होते हैं जिनके साथ यदुवंशी क्लास खत्म होता है तो मैं बताती हूँ दिन भर क्या करती हूँ।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा, आजकल देश में जयचंदों की कमी नहीं है। रेखांकित शब्द में संज्ञा है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। आपके पास 4 ऑप्शन है और यहाँ पे जयचंद लिखा हुआ है। अब मुझे इसका आंसर आप बताएंगे कि ये कौन सी संज्ञा है। इसका एक और एग्जाम्पल मैंने कराया था, वो आप बताएंगे कि क्यों ये संज्ञा के अंतर्गत आएगा और कौन सा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन ए। इसमें कुछ लोगों का ऑप्शन बी भी आ रहा है, बी क्यों होगा? पंकज कुमार आप बताइए इसमें कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर क्यों होगा। हमारा जो सही आंसर है वो है जातिवाचक, और कुछ लोग इसमें भी व्यक्तिवाचक बता रहे हैं। व्यक्तिवाचक क्यों होगा? यहाँ पे जयचंद है, इस नाम से कंफ्यूज नहीं होना। जब मैं हरिश्चंद्र पढ़ा रही थी या विभीषण पढ़ा रही थी तो मैंने कहा था कि विभीषण अगर बोला जाता है तो हमारे दिमाग में कौन आता है? विभीषण, जो लंकापति रावण थे उनके भाई के बारे में आता है दिमाग में। तो वो कहा जाता है कि घर का भेदी के नाम से विभीषण को जाना जाता है। तो जो भी ऐसा करता है उसे विभीषण से की उपमा दी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं जयचंद की बात करूं तो ये जातिवाचक का बोध कराएगा, ना कि व्यक्तिवाचक का। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। सूरज सर का प्रेमी, वो भी टाइम आएगा जब ऐसे सवाल आपको देख के लगेगा कि अरे यार ये तो एनटीए नहीं पूछेगा, वो टफ हो या इजी हो, इट डजंट मैटर। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, 5, 4 और 2। ये मैंने हालांकि आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी आपको बताना है कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। लकी वर्मा, मैराथन, मुझे मतलब हाँ ठीक है, पेपर के टाइम पे मैराथन के बारे में सोचा जाएगा, अभी फिलहाल मैं इसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, 5, 4 और 2। हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। क्यों होगा 2 भाई? जो बच्चे 2 कर रहे हैं उन्हें मैं, और 2 बच्चे 5 कर रहे हैं उन्हें भी मैं बता दूं। अच्छा 4 भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा तुमने, 2, 3, 4, 5 सब कर दिया। जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन टी। वो होता है कर्मवाच्य, कर्तावाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जहां पे कर्म की प्रधानता होती है वहां कर्मवाच्य, जहां कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य, और जहां पे भाव की प्रधानता होती है वहां पे भाववाच्य। हम बहुत जल्दी वाक्य और वाच्य दोनों ही पढ़ेंगे। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, जिसमें है 3। अच्छा, कल के एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें बच्चों ने बोला मैम एक बार आंसर जाके, वहां पे 2 ऑप्शन थे, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक परिमाणवाचक। मैंने मार्क कर दिया था परिमाणवाचक, जबकि होगा निश्चित परिमाणवाचक। तो वो आप सही कर सकते हो, इतना मतलब छोटा सा था, उसमें चेंजेस तो आप खुद से कर सकते हो, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस वाला कुछ था नहीं। हमारा जो सही आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिव का विशेषण बताएं। शिव का विशेषण क्या होता है? शिवेंद्र, शैव, शैल और शंकर। इसका सही आंसर बताएं। आकांक्षा कुमारी, थैंक यू। इसका सही आंसर क्या होगा? शिव का विशेषण क्या होता है? पीयूष, आंसर 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 शैव। वर्षा तिवारी, आपका सही आंसर आ रहा है। शंकर क्यों होगा? ममता यादव, शंकर क्यों होगा ये बताइए आप। शिव का विशेषण होता है शैव। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। पीयूष राज, साहित्य मैं नहीं पढ़ाऊंगी, साहित्य विकास सर पढ़ाएंगे। मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? ये वापस एक सवाल वाच्य से है। 1-2 सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपके वाच्य से होंगे और 1-2 सवाल ऐसे होंगे जो क्रिया विशेषण से होंगे, तो वो भी वो वाले जो आसानी से आप जवाब दे सकते हो। अब यहाँ पे मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और कितना फास्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सी नहीं होगा। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा। अभी मैं जब आपको एग्जांपल दे रही थी तब मैंने आपको बताया कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा और भाववाच्य में भाव प्रधान होगा। यहाँ पे है मुझसे चला नहीं जाता, ये असमर्थता व्यक्त की जा रही है, यहाँ पे भाववाच्य होगा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धन का विशेषण बताइए। कर्मवाच्य नहीं होगा वर्षा तिवारी, भाववाच्य होगा।
विशाल यादव आप ब्लॉक नहीं हो। इसका जो सही कोई ब्लॉक नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? धन का विशेषण, धनी, धान्य, धनिक। इसमें जो आंसर करना है आपको वो बताओ। धनी, धान्य, धनिक, इसका विशेषण क्या होगा? गेमर प्रियांशु, विलोम शब्द का एक दिन मैं सेशन लेने वाली हूँ जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनिकार्थी और ये जितने भी हमारे छोटे छोटे से लोकोक्तियाँ बाकी सारी चीज है उनका सारा एक साथ एमसीक्यू कर लेंगे तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा और एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यूपीएससी मोटिवेशन ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बच्चे यहाँ पे वो सारा मेरा स्टूडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? धनी, धान्य। धान्य क्यों होगा? धान्य तो नहीं होगा पहली बात। और हमारे पास बचा दो ऑप्शन। अब एक बात और बता देती हूँ कि ये जो धनी है और ये धनिक है ये दोनों के दोनों विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये धनी और धनिक दोनों विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो दोनों में से आप कोई भी मार्क कर सकते हो या दोनों को लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है तो आप दोनों को लिख सकते हो। मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, वाक्य में प्रयुक्त बड़ा शब्द है। विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और प्रविशेषण। यहाँ पे मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, इसमें कौन सा वाक्य में प्रयुक्त बड़ा शब्द क्या है? ये जो हमने बड़ा प्रयोग किया है, मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, इसमें कौन सा विशेषण है? विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और प्रविशेष्य। ओएस शुक्ला, बिल्कुल पानी पी लूंगी अभी। फिलहाल आप जल्दी जल्दी आंसर करो तो मैं ना खत्म कर लूंगी। सेशन खत्म होने के बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, फिर मैं आपके नाम ले लूंगी। मुझे सबका नाम दिखता है। मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति, इसका सही आंसर आप लोग अगर देंगे तो क्या होगा? प्रविशेषण। हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन डी, प्रविशेषण। यहाँ पे क्या हो रहा है? विशेषण की विशेषता बताई जा रही है और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रविशेषण। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है नदी, दही, हाथी और पानी। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इनफैक्ट ये सवाल मैंने आप लोगों को एक बार कराया भी था। कमेंट बॉक्स में किसी बच्चे ने कहा था कि मैम इसका आंसर ये मुझे बता दीजिए। कुछ बच्चे घ कर रहे हैं। पानी इसका सही आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली इसका जो सही आंसर आ रहा है वो होगा ऑप्शन ए, नदी। नदी जो है वो हमारा सही आंसर है, ना कि ऑप्शन ना कि ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर होगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है काल के कितने प्रकार होते हैं? 2, 5, 3 और 4। काल भी आपको नहीं पढ़ाया गया है बट ऐसे छोटे छोटे से सवाल तो हम बीच में ले ही सकते। तो काल के कितने प्रकार होते हैं ये आप मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं कि काल के कितने प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार होते हैं? 2, 5, 3 और 4। एग्जैक्टली बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं आंसर 3। तो काल के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो सही है। काल के 3 प्रकार होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? गिरवाना, लिखवाना, चलाना और छाया। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द क्रिया नहीं है। कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? सूरज सर की खोपड़ी आप मुझे ऑर्केस्ट्रा बता दीजिए कि होता क्या है तो मैं भी आपको बता दूंगी। मुझे नहीं पता कौन सा शब्द क्रिया नहीं है। गिरवाना, लिखवाना, चलाना और छाया। विशाल यादव विशेषण कल तक नहीं था, लाइव सेशन के बाद हमारी वीडियो प्राइवेट हो गई थी, लेकिन अब विशेषण आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे है, आप जाकर क्लास देख सकते हो और उस क्लास को भी उतना ही प्यार आप दे दो।
कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? गिरवाना, लिखवाना, चलाना और छाया। तो हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन डी, छाया जो है वो हमारी क्या है, क्रिया नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन होंगे। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? एवं, तथापि, बल्कि और मनुष्य। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। एक बात और आप समझ लो कि अगर आपको 4-4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसा है जो विकारी और कुछ ऐसा है जो अविकारी है, तो आपका शब्दकोश जो है वो बढ़ रहा है, मतलब आप उसमें अपने शब्द जोड़ते जा रहे हैं। हमेशा अगर आप किसी सवाल का जवाब देते हैं तो याद रखिएगा कि आपके पास जो 4 ऑप्शन होते हैं वो उसमें से जो आंसर होता है वो आपका आंसर होता है, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शंस होते हैं वो यूजलेस नहीं होते हैं। वो भी किसी न किसी चीज़ का अर्थ बता रहे होंगे, कुछ तो होंगे। तो हमेशा ट्राई किया कीजिए कि बाकी जो 3 आंसर हैं वो क्या हैं, इसके बारे में आपको जानकारी हो। तो निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो हमारा विकारी है, मनुष्य। मनुष्य जो है वो हमारा विकारी शब्द है। बाकी जो एवं, तथापि और बल्कि है, ये तीनों क्या है, ये अविकारी शब्द हैं। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान और मीठा। इसमें से आपको बताना है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तेज, पहला, बुद्धिमान और मीठा। इसका जो सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन ए, तेज। हमारा जो तेज है ये क्रिया विशेषण है, तो हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? विशेषण, अव्यय, भाववाचक, संज्ञा और क्रिया। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? एक तो फिलहाल अभी आंसर करो, फिर मैंने बोला ना जितनी जल्दी हम क्लास खत्म करेंगे उतना थोड़ा सा टाइम लास्ट में हमारे पास बच जाएगा। फिर बैठ के जो भी पूछना है, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, क्या बनाती हैं, क्या खाती हैं, सब बात कर लेंगे, ठीक है। आज सारी पंचायत यही लगा लेंगे। अभी आंसर कर लो। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? विशेषण, अव्यय, भाववाचक और क्रिया। तो हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन सी, भाववाचक। मैंने बताया था कि भावनाओं के बारे में हम बात करते हैं, क्रोध, हर्ष, उल्लास, दुख, ये सारी चीजें व्यक्त करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? भाववाचक के अंतर्गत आएगा। इसमें भी ऑप्शन डी लोग बदला रहे हैं। मेरे को बताओ कि प्रेम कौन सी क्रिया है? प्रेम के जो 3 फॉर्म्स होते हैं वो भी बता दो मुझे, तो मैं समझ जाऊं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम और प्रत्यय और क्रिया। किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से कि मैम अगर आप बता रही हैं कि लिंग का निर्धारण सिर्फ संज्ञा के आधार पर होता है, तो बाकी 3 जो अविकारी होते हैं उन पर भी तो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अविकारी का परिभाषा ही होता है कि लिंग, वचन, कारक और पुरुष का प्रभाव पड़ता हो। तो मैं एक बात बता दूं कि लिंग का निर्धारण संज्ञा के अनुसार होता है, ठीक है। क्रिया जो होती है उसका प्रभाव पड़ता है संज्ञा पे, और उसके बाद हम बात करते हैं लिंग विंग की, ठीक है। अभी अगर आप सोच रहे हो कि संज्ञा के माध्यम से कैसे निर्धारित होता है, तो लिंग जो होता है उसका निर्धारण हम संज्ञा के माध्यम से करते हैं, बाकी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्रिया हम अगर पढ़ते तो हम कहते हैं कि कर्ता पे क्रिया का प्रभाव पड़ा, ठीक है। क्रिया क्या होता है? प्रधान, कर्म हमारा प्रधान होगा या कर्ता हमारा प्रधान होता है, ये बात करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं लिंग की, तो वो लिंग में परिवर्तन हम देखते हैं किसकी वजह से? संज्ञा की वजह से। तो संज्ञा निर्धारण करती है क्या? लिंग। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर, गुरु, शत्रुता और मनुष्य। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आप फटाफट बताओगे। इसका जो सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी क्यों होगा? वीर क्यों होगा? वीर की अगर मैं बात करूं तो वीर क्यों होगा? ऑप्शन सी आ रहा है, एग्जैक्टली शत्रुता। मैंने अभी भी बोला कि जितने भी भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो सारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो जो शत्रुता होती है उसे किसके अंतर्गत रखेंगे? उसे भाववाचक के अंतर्गत रखेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। विद्वान, स्वदेश, आर्य और साध्वी।
इसमें हमें आंसर करना है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो विद्वान है, स्वदेश है, आर्य है और साध्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी क्यों होगा विभा शर्मा? ऑप्शन सी क्यों होगा? ईशु गुप्ता, फ्रांस कहां से आ गया? ऑप्शन में भी फ्रांस नहीं है यार। ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर होगा, साध्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? पक्षी, बाज, मकड़ी और गैंडा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? सराफत आलम, बिल्कुल नहीं गुस्सा हूं मैं किसी से। क्यों गुस्सा हो जाऊंगी आप लोगों से? आप खुद बताओ। आप यार अच्छे बच्चे हो, आते हो, क्लास करते हो, पढ़ाई करते हो, मेरा वेट भी करते हो, फिर मैं सॉरी बोलती हूँ, मान भी जाते हो, तो क्यों गुस्सा होने लगी मैं आप लोगों से? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मकड़ी। हाँ सुजाता मोहन, वैभव सर यहीं पे। क्यों, कोई मैसेज है तो बताओ, मैं पास कर दूं। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 3 और 4। हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 3 और 4। हमारा जो सही आंसर होगा इसका ये क्या आएगा? क्या हो गया मेरे पीछे? हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 3 और 4। हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 2 होता है। जो हमारे लिंग होते हैं वो 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, सामने कौन बैठा है? जो बोर्ड पे सवाल है उसका जवाब आपके पास है नहीं, पर सामने कौन बैठा है इसमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक, संस्कृत और संस्कृति। आप मुझे बताएं, संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक, संस्कृत और संस्कृति। अगर आप सबका मतलब मेजॉरिटी जो होगी वो आंसर सही होंगे तो मैं आंसर बता रही हूं, अगर आपके आंसर गलत होंगे तो मैंने बगल में लिख दिया है कि वो होमवर्क होगा। तो मैं अभी क्लियर कर रही हूं, अगर मेजॉरिटी में आपके आंसर सही आएंगे तो हम आंसर सही मार्क करेंगे, बट अगर मेजॉरिटी में आंसर गलत आएंगे तो हम इसको होमवर्क में दे देंगे। संस्कृत, वाह, संस्कृति का विशेषण आप संस्कृत बता रहे हो यार, ऐसे कैसे चलेगा? यादव जी ऑप्शन ए, पूनम यादव ऑप्शन ए, दृष्टि गुप्ता, हाँ उसका आंसर मिल गया। अभी हम बात करते हैं। राजीव कुमार, सुरसर की खोपड़ी संस्कृत, सागर संस्कृति कैसा मैम? धर्मेंद्र यादव कैसा मैम? किस चीज का कैसा मैम? तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शन, अच्छा वीर, अच्छा आपको ये जानना है कि केमिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं चल रही है? सर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है। हमारा जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, संस्कृति। ये आप लोग बता रहे हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ, मेजॉरिटी में मुझे अगर आंसर मिला तो मैं मार्क करूंगी, मेजॉरिटी में आंसर नहीं मिला तो मैं मार्क नहीं करूंगी। कुछ बच्चे संस्कृति भी बता रहे हैं तो मुझे प्रविशेषण, मोहित शर्मा मैंने ऐप पे प्रविशेषण आपको नहीं पढ़ाया है? दिनकर यादव, आप क्वालिफाई करके आ जाओ, मैं पूरा चॉकलेट का डब्बा दे दूंगी। एक चॉकलेट से क्या होगा? संस्कृति का विशेषण आप लोग बताएंगे मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ए और सी आंसर कर रहे हैं, तो आप बताएंगे आंसर मुझे कमेंट में। और अब हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना और आम। हमारे पास 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा शब्द जो है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना और आम। हमारा जो सही आंसर है वो क्या होगा? बिल्कुल खत्म करके जाऊंगी, डोंट वरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना और आम।
राखी मैम, और सवाल एक बार फिर से पूछोगी, मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यमुना जो है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है, आएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं निधि। बिल्कुल बच्चा, आप जवाब दो, मैं सबका नाम ले रही हूँ। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, मनुष्य और सुंदर। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा जातिवाचक नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर करो, लाइट कटी हुई है, बहुत गर्मी लग रही है। इसका सही आंसर बताओ क्या होगा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन डी, सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई, लड़ाई, प्रेम और प्रेमी। इसका आंसर आप फटाफट करो। इसका जो सही आंसर आ रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, उसका जो सही आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, प्रेमी। जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, प्रेमी। 25 नंबर एक बार क्वेश्चन फिर से देख लूं, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सॉरी, इसका आंसर जो मैंने मार्क किया उसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक और मनुष्य और सुंदर। तो इसमें जो सुंदर है वो क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें क्या गड़बड़ है आप एक बार फिर से मुझे कमेंट करके बता दो। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई, लड़ाई, प्रेम और प्रेमी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा मानव शब्द से विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवीयकरण, मानवता और मानवीय। सबका कमेंट देख रही हूं। एटलीस्ट इसी बहाने तुम डरते तो हो मुझसे। मानव शब्द में विशेषण बनेगा मनुष्य, मानवीयकरण, मानवता और मानवीय। हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन सी, मानवता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित। हमें बताना है संज्ञा, कौन सा शब्द हमारा जो है वो संज्ञा है? हाँ, मानवता होगा हमारा। हाँ, प्रेम भी, प्रेम, प्रेमी। 25 नंबर क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। प्रिंसी यादव, एक बार आप मुझे बता दो ना प्लीज कि 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है, कमेंट करके, तो मैं फिर वापस चली जाऊंगी। मैंने पूछा जातिवाचक नहीं है, मैंने पूछा जातिवाचक नहीं है, ठीक है। सवाल है कि कौन सा जातिवाचक नहीं है, उसका जवाब दिया गया है वहां पे। इसका जो सही आंसर आ रहा है वो क्या है? लकी वर्मा बिल्कुल नहीं होंगी, आप बाद में भी देख सकते हो, ऐसा थोड़े ना कंपल्सन लगा हुआ है। एग्जैक्टली जो हमारे पास क्रोध है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा संज्ञा शब्द होगा। और ये किसके अंतर्गत आएगा? ये मुझे फटाफट आप जवाब दोगे कि क्रोध जो शब्द है वो किसके अंतर्गत आएगा, कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैं सबका कमेंट देख रही हूँ। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि जैसे ही हम क्वेश्चन खत्म करेंगे वैसे ही मैं आराम से सबका नाम लूंगी और सबके जो सवाल है मुझसे रिलेटेड वो जवाब दे के जाऊंगी। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के गोतक, मतलब कि कौन ऐसे शब्द है जो वस्तु, स्थान और विचार भाव को व्यक्त करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो बताइए आप। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य। हाँ, भाववाचक है, एग्जैक्टली। शिवानी, सबका देख रही हूं। यूजी के लिए शुभम पांडे अभी यूजी के लिए चल रहा है, पीजी के लिए जब भी कोर्स लॉन्च होगा आपको बताया जाएगा।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताओ। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के बोधक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य। तो हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो ऑप्शन ए, हम इसे संज्ञा कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा के लिए किस कारक का चिन्ह है। मैंने कारक भी आपको अभी नहीं पढ़ाया है, पर फिर भी एक दो सवाल ले लीजिए। के लिए जो है वो किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान, संबंध, आपादान और कर्म। तो मुझे आप बताइए। ओके मनीषा, इसका सही आंसर बताइए कि के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान, संबंध, आपादान और कर्म। मतलब ये तो सही है आप लोगों का, थोड़ा सा इधर होता है और आप लोग गायब। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्म क्यों होगा? कर्म और आपादान क्यों मार्क कर रहे हो आप? कर्म क्यों होगा? कर्ता ने कर्म को, कर्म का जो चिन्ह है वो को है, आपादान का जो चिन्ह है वो से है। के लिए अगर आपको मिल रहा है तो वहां पे ऑप्शन क्या होगा? ये भी आप क्या करेंगे? होमवर्क, क्योंकि इसमें भी आप कंफ्यूज हो, जबकि कारक हमें क्लास 9th में पढ़ाया जाता है और अभी आप नहीं भी होंगे तो 12th में होंगे, 12th पास आउट होंगे। इसका आंसर आप कैसे गलत कर सकते हैं? अगर मैंने वाक्य दिया होता और उसमें पहचानने के लिए बोला होता चिन्ह, और अगर आपको नहीं समझ आता तो समझ में आती है बात, लेकिन जो चिन्ह है, जो हमारी विभक्ति है, उसका हमें रट्टा मराया जाता है यार, कर्ता ने कर्म को ऐसे करके। तो आप कैसे आंसर गलत कर सकते हो इसका? ओके मोहित शर्मा, अगर नहीं पढ़ाया गया तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वापस से जितना कुछ पढ़ाया गया उसके एमसीक्यूज लूँ, तो वहाँ पे मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी प्रविशेषण किसे कहते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का और किताब। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना कि कौन सा शब्द है वो बहुवचन है। माता, प्राण, लड़का और किताब। हाँ, संप्रदान आ रहा है बहुत सारे बच्चों का, वेरी गुड। और जिनका आंसर गलत आ रहा है वो जाएंगे अपनी व्याकरण की किताब खोलेंगे और रट्टा मार के आएंगे। जब मैं कारक पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं खुद से नहीं लिखूंगी, आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि किसका कौन सा परसर्ग होता है, किसका कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, और मैं वहाँ पे यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। तो मैं जब कारक पढ़ाऊंगी तो ये आपका होमवर्क है। प्राण जो है हमारा वो बहुवचन है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े से और क्वेश्चन है, सब्र बनाए रखो और फटाफट करो। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कौन, कुछ और यह। यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है कौन सा है। सृष्टि कुमारी गुड, ऐसे ही हमें भी पढ़ाया था। आशुतोष प्रजापति बताया तो वैभव सर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वैभव सर की क्लास नहीं चल रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कौन, कुछ और यह। निश्चयवाचक में मैंने बताया था यह और वह का प्रयोग होता है, यह और वह। तो यही 2 हैं आपके पास ऑप्शन में, एक है बाकी क्या, कौन और कुछ। तो ये क्या और कौन हमारा प्रश्नवाचक के अंतर्गत आता है, कुछ हमारा अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात की जाए तो उसमें ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही है, यह। आगे बढ़ते हैं। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, कौन, वह और कोई। इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से बताना है कि कौन सा है। इनमें से अनिश्चयवाचक जो, कौन, वह, कोई। जल्दी जल्दी आंसर करते हैं ना, हमारे पास ऑलमोस्ट और 17 क्वेश्चंस होंगे, तो फटाफट खत्म करते हैं इसको। सूरज सर का प्रेमी, मैं बिल्कुल देख रही हूँ सबका कमेंट। अंशु गेमर, मुझे आज तक नहीं मिली है। गाइड बुक की अगर बात करेंगे तो गाइड बुक सीरियसली परफेक्ट नहीं होती है, बहुत सारे आंसर्स गलत होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए, मतलब अगर बेसिक ग्रामर पढ़ने के लिए आप किताब चाहते हो तो मैं वो रिकमेंड कर दूंगी आपको। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, कौन, वह और कोई। तो हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन डी, कोई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है, यहाँ पे क्या है? संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण। आपको इसका सही आंसर करना है कि यह घोड़ा अच्छा है। नहीं डी के दिलवर, आप बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो, आंसर करिए। अंजलि यादव, या आंसर दो बच्चा। इसका जो सही आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन डी, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो इसका जो आशा इंग्लिश की क्लास शाम में होती है,
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। तो हमने पढ़ा था स्त्रीत्व, एक बार और सवाल लिया है मैंने सेम चीज पे कि स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। हमारा जो सही आंसर होगा वो फटाफट आप बताएंगे। इसका जो सही आंसर है वो बताओ कि क्या होगा? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा भाववाचक। बंधुत्व, स्त्रीत्व, ये सारे शब्द याद रखना। निशु कुमारी, मेरा नाम क्या है? ओके, आप सौम्या नाम है मेरा। रूप का विशेषण है रंगीन, रंगीला, रूपवान और रंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? विराट वाजपेयी, मुझे नहीं पता बट मैं पूछ के बता दूंगी। रूप का विशेषण क्या है? रंगीन, रंगीला, रूपवान और रंग। मतलब एमसीक्यू कराओ तो भी तुम लोग का ध्यान इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह चला जाता है ना। पढ़ाने पे तो ऐसा है ही कि हाँ ठीक है, तुम लोग को मौका मिल जाता है कि यही पे चटिया लेते हैं और क्या ही करना है हमें, पर एमसीक्यू में भी रूप का जो विशेषण होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, रूपवान। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 और 7। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करो। दीपक कुमार यादव, आपकी मॉर्निंग बहुत लेट हुई है पर फिर भी गुड मॉर्निंग। ऑप्शन सी, 7 नहीं होता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो है हमारा सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 और 7। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन डी। हमारा जो सर्वनाम है उसके 6 होते हैं। कौन कौन से? फटाफट आप कमेंट में बताएंगे कि सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं। जो 6 आपने बताया आंसर, वो 6 के नाम फटाफट कमेंट में करो मुझे कि कौन से 6 होते हैं। प्रिया रंजन, 10 होते हैं। कहाँ पढ़ रहे हो आजकल? ऑप्शन जो है वो डी होगा, 5 नहीं होता। आलोक मिश्रा, योर ड्रीम्स, बिल्कुल देख रही हूँ। आपका आंसर जो है वो मुझे मिल गया। फटाफट मुझे ये बताएंगे कि वो 6 कौन कौन से हैं। पहले आप मुझे बताएंगे कि वो जो 6 होते हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सवाल लेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन और हमें बताना है संबंधवाचक कौन सा है। निश्चित, अनिश्चित और 2 ही बाकी। आयुष सिंह, बाकी बताओ। जो 6 मैंने बोला, 6 आपने नाम लिया है, ये 6 कौन से हैं? यहां पे भेद की बात हो रही थी, प्रकार की बात नहीं हो रही थी, ठीक है। ये नंदिनी प्रजापति आप जो बता रही हैं वो विशेषण का बता रही है, मैं सर्वनाम पूछ रही हूं यार। मतलब इस वीक की पढ़ाई चीजें आप लोग भूल रहे हो, उसके बाद कहते हो कि ये सवाल एनटीए नहीं पूछेगा। क्या बोलूं मैं? इसका सही आंसर हो रहा है ऑप्शन सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पशु शब्द का विशेषण है पशुता, पाश्विक, पशुत्व, पाश्विक। इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? एग्जैक्टली एक बच्चे ने मुझे सही आंसर दिया, निशांत मेहता। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। सरिता देवी, देख रही हूँ, कमेंट देख रही हूँ। इसका आंसर दो कि पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशुत्व, पशुता, पाश्विक और पाश्विक। इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका जो सही आंसर बताओ, ऑप्शन सी। एग्जैक्टली इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुशी गुप्ता, ध्यान नहीं गया होगा यार। निम्नलिखित में से कौन सा भेद सर्वनाम का नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। आपका सही आंसर इसका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भेद सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। लिया ली साइलेंट किलर, मुझे तो आज पता चला कि आप लड़की हो, मुझे इससे पहले नहीं पता था। निम्नलिखित में से कौन सा भेद सर्वनाम का नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। किसके लिए श्योर नहीं हो राखी? इसका सही आंसर आ रहा है बी, गुणवाचक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु और लड़का। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? या आज, यथा, परंतु और लड़का। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु और लड़का। शिवम पांडे जी, किस बात का रिप्लाई करूं? मुझे सवाल भी तो दिखने चाहिए। देखो एक बार पहले फिलहाल सारे क्वेश्चंस खत्म कर लेते हैं। आई थिंक 41 है और 6 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। ऑप्शन डी जो है हमारा सही आ रहा है, लड़का। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी जो है हमारा लड़का, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 5, 3, 4 और 7। हमारे पास जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो कितने होते हैं? हेलो आकाश जी। इसका सही आंसर करो कि पुरुषवाचक में सर्वनाम कितने होते हैं? 5, 3, 4 और 7। पुरुषवाचक में कितने सर्वनाम होते हैं? 5, 3, 4 और 7। तो सही आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भेद संज्ञा के मुख्य 3 भेदों के अंतर्गत नहीं आता? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा भेद संज्ञा के मुख्य भेदों में से नहीं आता? इसका आंसर करना है। मैंने जब आपको संज्ञा पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि आपको कहीं 3 मिलेगा पढ़ने को, कहीं 5 मिलेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुख्य भेदों में से नहीं आता है, अर्थात जो हम 5 पढ़ रहे थे उसमें से आपको याद रखना है कि जो मैंने 2 और बताए थे, और मैंने कहा था कि अगर कहीं पूछेगा कि 3 के बाद जो उपभेद है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो वही याद करके आपको आंसर मार्क करना है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा भेद संज्ञा के मुख्य 3 भेदों के अंतर्गत नहीं आता का सही आंसर होगा। भाववाचक आता है बच्चा, समूहवाचक नहीं आता। भाववाचक तो आता ही है, मैंने कहा था संज्ञा के 3 भेद होते हैं, वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब इसी जातिवाचक में मैंने 2 बताया था, एक बताया था द्रव्य और दूसरा बताया था समूह। तो हमारे पास जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, समूह जो होता है वो हमारे 3 भेद हैं, उसमें से जातिवाचक के उपभेद के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं और कहीं कहीं होता है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि क्या 5 भेद दे दिए जाएं। ठीक है, पूजा कुशवाहा आपका क्वेश्चन नहीं देखा। हाँ खुशबू, मुझे कमेंट दिख रहा है, बाकियों को तो दिख ही रहा होगा। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तिथि, हानि, रोटी और कवि। हमारे पास 4 शब्द है, उसमें से आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तिथि, हानि, रोटी और कवि। तो हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो है ऑप्शन डी, कवि। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है, कवि। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और कोई नहीं। मुझे जो शब्द प्रयोग किया गया है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? इसे किसके अंतर्गत रखा जाएगा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के अंतर्गत। अब आपका सही आंसर क्या होगा? महाकाल प्रो आपका दिख रहा है, आपका कमेंट भी दिख रहा है, आंसर भी दिख रहा है। मैं सबका कमेंट देखती हूँ, मैं बोलती रही हूँ कि आज मैं पूरा अपना ख़त्म कर लूँ, उसके बाद खड़ी होऊंगी, जितने बच्चे थे सबका नाम ले लूँगी, उसके बाद टाटा बाय बाय कहने के बाद ही जाऊँगी। डोंट वरी, मैंने अपना 5 मिनट इसके लिए बचा के रखा है। शिवम साहू आपका भी कमेंट देखती हूँ। मध्यम पुरुष कोई आंसर कर रहा है, कोई उत्तम पुरुष। मुझे, मैं बोल रही हूं, मैं कहूं मैं, मुझे, ऐसे शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है तो वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ये जो मध्यम लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा, उत्तम पुरुष। आस्था, आई थिंक इंग्लिश की क्लास 6 बजे होती है, एक बार चैनल के 6:30 बजे करीब में होती है। आप एक वो जो नोटिफिकेशन आता है उस पर देख लेना, टाइम वहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
पूजा। बोलने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। बोलने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, अट्रैक्टिव बॉय। तुम्हारा नाम इतना अट्रैक्टिव है, कैसे इग्नोर कर सकती हूं मैं? एग्जैक्टली एग्जाम तक सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं प्रैक्टिस करा और आके तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में भेजूंगी। बोलने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। जो अभी हमने देखा, मैं, मुझे, वक्ता जो होता है वो बोलने वाला होता है। बोलने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे हम वाह, अन्य पुरुष। वेरी गुड वेरी गुड। ये भी देखना रह गया था। जो बोल रहा होता है उसे हम अन्य पुरुष के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मध्यम पुरुष बताइए। वह, तुम, यह और मैं। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि मध्य पुरुष कौन सा है। फटाफट खत्म करो ये, इसके बाद एक और क्वेश्चन है और पूरे हमारे जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे। पहली बार मैं पूरे सेशन का एमसीक्यू करा रही हूं। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? मध्यम पुरुष बताइए। यह, तुम, यह, वह, तुम, यह और मैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तुम। मध्यम पुरुष जिससे हम बात करते हैं, जो श्रोता होता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। सनी राज ऐसे कैसे नहीं भाव दे रही मैं? आंसर को क्यों नहीं भाव दूंगी? उत्तम पुरुष निम्न में से कौन सा है? तुम, मैं, वे और वह। उत्तम पुरुष आपको बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जितने सवाल है दाग दो, जो भी पूछना है। किसी को ये पूछना है कि मैं क्या करती हूँ, किसी को ये जानना है कहाँ रहती हूँ, तो सब पूछ लो। ओ भाई, एग्जाम्पल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका सही आंसर क्या है? उत्तम पुरुष में कौन सा है? तो मैं। ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू समाप्त होता है। सेशन भी इसी के साथ समाप्त करेंगे हम। उससे पहले जितने बच्चे थे एक बार शुरू हो जाओ, मतलब पूरे बीच में, सेशन के बीच में मैं बर्बाद करती हूँ, उससे पहले मैं अभी बोल देती हूँ। ठीक है, जूही, सूरज, संध्या, प्रिया, विकास, अंशिका, नीतू, सूरज सर का प्रेमी, सूरज सर का खोपड़ी, सूरज सर का टेलीफोन, सनी, अंजलि, आलोक, निधि, श्वेता, मानसवी, अभिषेक, आकांक्षा, अनुराग, मोहित, दी ट्रेन गेमिंग, लक्ष्मी, ग्रुप कैप्शन शिवानी राठौर, उमा सिंह, सावित्री, सुहानी, अंकित, अनुराग, उपाध्याय, आस्था पांडे, कृष्णा, अभिषेक पांडे, आशुतोष उपाध्याय, आकाश विश्वकर्मा, अंजलि यादव, ओरिजिनल बीट, रवनीश, दी ग्रेट स्टीम, पवन कुमार। अब कोई बच गया बता दो, जिसका नाम मैंने नहीं लिया वो फिर वापस से मेरे को कमेंट करके बता दो आपने मेरा नाम नहीं लिया। रिया सिंह, हेलो। सूरज सर का आत्मा, लेट आने का और सो के उठने का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, क्या टास्क दिया है? मेरा नाम लीजिए। आप पहले अपना नाम सही लिख के दीजिए तो मैं आपका नाम ले लूंगी। एनटी देवी, मैम आप इतना क्यूट क्यों हो? जितना स्टिकर आपका क्यूट है ना, वैसे ही मैं वहीं से इंस्पायर हो जाती हूँ। भाई मैंने बोल दिया कि मैं बता दूंगी अपने बारे में, तो आपने तो सीरियसली ले लिया। ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, पढ़ाई क्या कर रही हैं? विकारी शब्द वो होते हैं, ये अच्छा लगा अभिषेक, आपका सवाल मुझे सच में अच्छा लगा। विकारी शब्द वो होते हैं जिन पे लिंग वचन आदि का प्रभाव पड़ता है, मतलब लिंग वचन कारक इन सब का प्रभाव पड़ता है, उनके रूप में परिवर्तन होता है। लेकिन अविकारी शब्द वो होते हैं जिन पे लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके रूप में परिवर्तन नहीं दिखता। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ लड़का, तो ये लड़की में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, लड़कों में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आज, तो आज का रूप नहीं बदलेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। दबंग AK-47, बीके स्पार्कल, क्यों तुम मतलब कुछ इसका करने वाले हो तो बताओ, फिर मैं बता दूंगी कि मेरा वेट कितना है। एक सवाल आया जो टॉपिक से रिलेटेड था,
उसके अलावा बाकी सारे सवाल बहुत सही। और जवाब देंगे क्या? मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष का मध्यम पुरुष। एमसीक्यू कराओ तो भी यही हाल है, कॉन्सेप्ट बताओ तो आप अपने में ही लगे हुए हो। वेरी गुड। शिवम सिंह, सुनो बना कुछ भी लो, बस पहुंचा देना मालवी एकेडमी। तो आज सारे जो भी लास्ट मतलब इस वीक में जितना भी टॉपिक हमने लिया था उससे सवाल लिए हैं। अब नेक्स्ट जो वीक में हम मिलेंगे, अब नेक्स्ट सेशन जब हमारा शुरू होगा तो वापस से जितने भी पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे कारक हो गया, काल हो गया, ये सारे बहुत छोटे छोटे हैं और इससे सवाल मैंने इसीलिए लिया ताकि आपका आइडिया लगे मुझे कि कितना मुझे पढ़ाना है, इसमें कितना टाइम मुझे देना है। तो पहले ये सारे टॉपिक्स जो छोटे छोटे उन्हें खत्म करेंगे, फिर हम संधि, समास, अलंकार और रस पे आएंगे। ठीक है, तो अब पढ़ाई करते रहो, खुद से भी थोड़ी चीजें इधर उधर देख लिया करो, पढ़ते रहो। जो सिली सिली से क्वेश्चन आते हैं, सच बता रही हूँ, मुझे भी मोटिवेट नहीं करते। मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको टाइम दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उसके बाद अगर सिली क्वेश्चन आते तो ऐसा लगता है कि या तो मैंने टाइम वेस्ट किया है या फिर आप मतलब वो कहते हैं ना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। तो बस उस चीज को मेंटेन करो कि जो सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब आप मतलब इजी वे में आप ढूंढ सकते हो तो उसे ढूंढ लो। ठीक, बाकी तो मैं यहाँ पे हुई ऑब्वियसली आप लोगों को पढ़ाने के लिए आती हूँ, तो आपके सवाल और डाउट्स को ही लेने आई हूँ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसी एनर्जी और इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।